नमस्कार साथियों, द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आप जैसा कि जानते हैं कि आप लोगों के लिए मैं ऑफलाइन क्लासें लेता हूं, लेकिन पुलिस का जो इस द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप लोगों को जो ऑनलाइन क्लास लेना चाहता हूं, उसके लिए आप लोगों का एक सजेशन होगा। उस सजेशन के माध्यम से आप लोगों को, जैसा कि आप जानते हैं और जो भाई नहीं जानते हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूं कि मैं ऑफलाइन क्लासें आज से नहीं, आज से लगभग 12 वर्ष हो गया लगातार ले रहा हूं। तो जो भी स्टूडेंट मेरी या वीडियो आप लोगों के पास जैसे जैसे पहुंचता है, लोगों के बीच में आप ज़रा सा इसको जो है फैलाने की कोशिश कीजिएगा। एक दो दोस्तों के बीच में आप लोग शेयर कीजिएगा। क्योंकि देखिए, मैं आप लोगों की क्लास ले रहा था, लेकिन बीच में किन्हीं कारणों के बस मैं आप लोगों के बीच में क्लास लेना ऑनलाइन बंद कर दिया था। तो इसके लिए क्षमा चाहता हूं। जो आप लोगों का समय जाया हुआ, जो भाई हमारे इससे जुड़े हुए हैं और अब भी चैनल पर काफ़ी लोग जो है आ करके जो है देख रहे हैं, तो आज से आप लोगों को इस पर नियमित क्लास मिलने वाली है। और वह क्लास में आप लोगों को सिर्फ जीएस जीके से रिलेटेड जितने भी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, और इस पर इस चैनल के माध्यम से वनली वन आपको सिर्फ पुलिस स्पेशल जीएस जीके, वो भी सिलेबस के आधार पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। जैसा कि ये अब मैंने पूरा सिलेबस जीएस का मैंने लिख दिया है, इस पर जो सिलेबस आपका आने वाला है। तो जैसा कि आपको सामने से वाइट बोर्ड पर दिख भी रहा होगा कि जीएस का इतना लॉन्ग सिलेबस है कि इसको मैं आपको क्या बताऊं कि इसको पूरा करने की जो कोशिश है वह 1 महीने के अंदर जितने भी सिलेबस हैं, इधर लगभग 26-27 जो भी आपका सिलेबस है, उस सिलेबस को हम जो है 1 महीने के अंदर पूरा निपटारा करने का आपसे वचनबद्ध होते हैं कि यह सिलेबस आप लोगों को 1 महीने में, जैसे ही आपकी परीक्षा उधर आना प्रारंभ होगी, उससे पहले इसको हम 10 दिन ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे इस चैनल से जितने भी भाई जुड़ेंगे, मैं यकीन दिला के कहता हूं कि जो भी इस पे टॉपिक्स पढ़ाई जाएगी, ना कि इसमें प्रश्नोत्तरी, आप लोगों को एक एक टॉपिक्स इस द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से वो टॉपिक्स मिलेगी। यहाँ वहाँ से भाग करके पढ़ना, या आज का जो एग्जाम पैटर्न बता रहा वो ऐसे नहीं है कि आप यहाँ से गए वहीं कहीं पर आप प्रश्नोत्तरी पढ़ लिए, तो इससे आपका भला होने वाला नहीं है। तो आज का जो ये मेरा वीडियो होगा, बहुत छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन यह सिर्फ आप लोगों को एक जानकारी के माध्यम से होगा। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है कि आप उस कोचिंग में मत जाएं, आप यहाँ सिर्फ पढ़ें। लेकिन आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास ये मैसेज मिल गया है तो आप यकीन मानिए, आप आधा घंटा या 15 मिनट, जितना भी बड़ा आपका जो चैप्टर होगा उसके अनुसार यह वीडियो होगा, उसको आप अपना कीमती वक्त निकाल करके और इस टॉपिक्स को पढ़ने की पूरी कोशिश कीजिएगा। आप कुछ भी पढ़िए, लेकिन इसको एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम में। और मैं 100% कहता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों का पूरा सिलेबस लिख दिया हूँ और एक एक सिलेबस को पूरी तरह से कराने की मेरी पूरी जिम्मेदारी होगी। तो आइए एक छोटी सी नज़र से, एक झलक से हम देख लेते हैं कि आपका जो जीएस में क्या आने वाला है, जो कि उत्तर प्रदेश का जो पुलिस का स्पेशल बैच इस पर चलने वाला है और सिर्फ सिलेबस चलेगा। तो पहले नंबर पे सामान्य विज्ञान है, और सामान्य विज्ञान में से आपकी तीनों विज्ञान शामिल हैं, ना कि केवल एक विज्ञान। इसमें इसमें जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों जो है इस पर आप लोगों को मिलेगा। और इन तीनों में से आपके पास प्रश्न आएंगे, और इनमें भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आने वाले हैं वह बायो से ज़्यादा रखता है क्वेश्चन। तो अगले टॉपिक्स पर देखेंगे, ये क्या है, भारत का इतिहास। भारत का इतिहास का मतलब यह हुआ कि आपको इस पर
किसी भी, यह नहीं कि आपको सिर्फ आधुनिक भारत पढ़ना है, प्राचीन इतिहास को नहीं पढ़ना है, मध्यकाल को नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मॉडर्न यानी आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा प्रश्न उठते हैं। किसी भी एग्जाम में आप जा कर के देख लीजिए, आप लोगों को हमेशा जो है आधुनिक भारत से क्वेश्चन जरूर उठेंगे। तो आप इन सारे टॉपिक्स को आप कवर कीजिएगा। और तीसरे नंबर पर क्या है, भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान में से क्वेश्चन बनना तय है, जो कि इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उसको पूरा कवर कराने की कोशिश किया जाएगा, जो एग्ज़ाम में आप लोगों को आता है। और चौथे नंबर पे भारतीय अर्थव्यवस्था। जी हाँ, इंडियन इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चन बनना है। तो यहाँ से भी जो आपका मेन टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स को कवर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और पाँचवें नंबर पे भारतीय कृषि वाणिज्य है। भारत की कृषि कैसी कृषि है, उसमें कौन कौन सी क्या है, वो सारा एक चीज़ें आप लोगों को यहाँ मटेरियल जो है प्रोवाइड कराने की कोशिश किया जाएगा। छठे नंबर पे जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या क्या है, किस राज्य में कौन सी जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या है, यह सारा आप लोगों को एक करके बताया जाएगा। सातवें नंबर पर पर्यावरण एवं नगरीकरण है। इससे भी क्वेश्चन अधिक बनने की प्रबल संभावना होती है, जहाँ से बच्चा जो है कन्फ्यूज हो जाता है और प्रश्नों को कर नहीं पाता है। तो आप लोग यहाँ से भी देखिएगा, भारत एवं विश्व का भूगोल। जी हाँ, भारत का और भूगोल और साथ में विश्व का भूगोल दोनों में से आएगा। तो जो भी टॉपिक्स आएगा उसको कवर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और प्रथाएं क्या हैं, क्या प्रथा है उत्तर प्रदेश में चलती है, उन सारे प्रथाओं के बारे में। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं समान प्रशासनिक व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की जो शासन व्यवस्था है पुलिस की, वह कैसे होती है, उसके बारे में एक करके टॉपिक्स बताई जाएगी। और मानवाधिकार आपके अधिकार क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से भी बनेगा। और आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद। जी हाँ, आपकी आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद से बनने वाले उन सारे टॉपिक्स को कवर करने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और इधर देखिएगा, भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच क्या संबंध है, या भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जिनकी से हमारी जो है सीमाएं साझा करती है, किससे हमारे संबंध अच्छे हैं, किससे हमारे संबंध बेकार हैं, या किनसे हमारे संबंध जो है अधिक अच्छा बनने की प्रबल संभावना है, उनको भी हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। और चौथे नंबर पे आप देखिएगा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जितने भी संगठन है, भारत के जितने भी संगठन है, या अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संगठन है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है, WTO है, WHO, ये जितने भी संगठन हैं, इन सब के बारे में पूछने की प्रबल संभावना। अब 15वें नंबर पे विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव। जी हाँ, जो मुद्राओं का विमुद्रीकरण होता है उसका प्रभाव क्या देखने को मिलता है, उस पर भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो एक टॉपिक्स। 16वें नंबर पर देखिएगा, साइबर क्राइम जो है, साइबर क्राइम से भी क्वेश्चन बनेंगे। और 17वें नंबर पर वस्तु एवं सेवा कर हैं, जितने भी आयकर, व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर, निगम कर, ब्याज कर, पेट्रोल कर, डीजल कर, ये जितने भी प्रकार से कर हैं, उन सभी कर पर जो है आपको एक करके जो है कवर कराने का प्रयास करेंगे। 18 नंबर पर पुरस्कार एवं सम्मान। पुरस्कार और सम्मान से भी देश, राजधानी और मुद्राएं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगी कि कौन सी देश की राजधानी क्या है, उसकी वहाँ पर क्या मुद्रा चलती है, रूबल कहाँ पर चलती है, येन कहाँ पर चलती है, श्रीलंका में क्या चलती है, बांग्लादेश में क्या चलती है, भूटान में क्या चलती है, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जितना भी है वो पर क्या कौन सी मुद्राएं हैं, इसका जो है राजधानी क्या है, वो सारा कवर किया जाएगा। और देखिए 20 नंबर पर है महत्वपूर्ण दिवस। जो भी दिवस है वो सारे दिवस तो आप लोग 2-4 दिन के अंदर ही याद कर लेंगे बड़ी आसानी से, लेकिन कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं, ज़िंदगी में जीतते हैं या तो सीखते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ। और 21 नंबर पर देखिए, अनुसंधान एवं खोज। जितने भी अनुसंधान हैं, गन्ना है, तंबाकू है, चाय है, तंबाकू है, और बकरी, भेड़, मछली, ये सब जितने भी अनुसंधान हैं, उन सभी अनुसंधान के बारे में। और 22 नंबर पे पुस्तक और लेखक। जो हाँ पुस्तकें हैं उनके लेखक कौन है, या नवीन जो नई पुस्तकें हैं उनके लेखक कौन है, उससे क्वेश्चन बनेगा। और 23 नंबर पे सोशल मीडिया से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। तो आप लोग एक छोटी सी झलक के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश का जो GS का सिलेबस है उसको आप लोग देख रहे होंगे।
और मैं आपको यकीन दिला के कह सकता हूं कि आप लोग इन सारे सिलेबस को जब तक कवर नहीं करेंगे, आप सिलेबस को कवर करेंगे तभी आपका सिलेक्शन है। अगर आप इन सारे सिलेबस को आप इसमें मत पढ़िए, आप कहीं भी धरती पे पढ़िएगा, लेकिन जब तक आप इन सारे टॉपिक्स को आप कवर नहीं करेंगे, सिलेक्शन आपसे दूर है। मेरी बात कड़वी लग सकती है, लेकिन हकीकत यही है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स को कवर करके तब आप लोगों को आगे बढ़ना है। और जो भी रीजनिंग, मैथ और जीएस का सिलेबस है उसको भी आप लोगों को पढ़ते रहना है। तो आज की जो क्लास है, हम ये कहें कि आज ये छोटी सी जानकारी है, यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग इसको देखिएगा, अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा कि फिर से राम सर जो है ऑनलाइन क्लास चालू कर दिए हैं और आप लोग वहाँ पर जा कर के जो है अपने इस उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आप तक पहुँचेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।